हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे कल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 और क्वेश्चन। इन सारे 20 क्वेश्चन में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा और स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट येलो एंड रेड कलर्स फॉर फ्लिंट ग्लास आर 1.632, 1.620 and 1.613 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द फ्लिंट ग्लास। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वॉयलेट, येलो और रेड कलर का, यानी कि हमारे पास है NV इक्वल 1.632 और NY इक्वल 1.620 और NR इक्वल स्टूडेंट्स हमारे पास 1.613। और हमको यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्पर्सिव पावर निकालनी है फ्लिंट ग्लास की। तो डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा इक्वल NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। NV की वैल्यू है 1.632 माइनस NR की वैल्यू है 1.613 अपॉन NY की वैल्यू है 1.620 माइनस 1। और स्टूडेंट्स 1.62 में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0.014 और अपॉन में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.620 और इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा 0.03। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज इक्वल टू इट्स प्रिज्म एंगल, देन फाइंड द प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, यानी कि n की वैल्यू है हमारे पास √3 और यहाँ पर प्रिज्म एंगल जो है हमारा वो डेल्टा मिनिमम यानी कि मिनिमम डेविएशन के इक्वल है। तो यहाँ पर डेल्टा M इक्वल हो जाएगा A और A जो है हमारा वो A के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें प्रिज्म एंगल फाइंड करना है, यानी कि A की वैल्यू निकालनी है हमें। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा N इक्वल साइन डेल्टा M प्लस A अपॉन 2 और अपॉन में साइन AY2। वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स हमें। n की वैल्यू है √3 इक्वल साइन डेल्टा m की वैल्यू है a प्लस a हमारा a है और अपॉन में 2 और अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा साइन AY2। ये हो जाएगा हमारा √3 इक्वल साइन 2a अपॉन 2 और अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा साइन AY2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा हमारा √3 इक्वल साइन A अपॉन साइन A अपॉन 2। वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारा साइन A इक्वल होता है स्टूडेंट्स वो होता है 2 साइन AY2 इंटू कॉस AY2। तो यहाँ पर हम साइन A की जगह पर रखेंगे 2 साइन AY2 इंटू कॉस AY2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम साइन A की जगह पर रखेंगे 2 साइन AY2 इंटू कॉस AY2 और इक्वल में हमारा √3 है। √3 इक्वल 2 साइन AY2 इंटू कॉस AY2 और अपॉन में है स्टूडेंट्स हमारा साइन AY2 और साइन AY2 से यहाँ पर ये साइन AY2 कैंसिल हो जाएगा और √3 इक्वल आ गया 2 इंटू कॉस AY2। ये हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो √3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा कॉस AY2। और यहाँ पर ये √3 अपॉन 2 कॉस में कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे हम कॉस 30 इक्वल कॉस AY2। और यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा हमारा 30 और इधर बचेगा AY2। हमें A फाइंड करना था तो 2 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में A इक्वल हो जाएगा 30 इंटू 2 और ये आ जाएगा हमारा A इक्वल 60। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको।
बहुत ध्यान से नोट करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 1:9। इफ बोथ द वेव्स इंटरफेरेंस देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें रेशियो दे रखा है और रेशियो किसका है हमारे पास, इंटेंसिटीज का। तो यहाँ पर I1 रेशियो I2 इक्वल है 1:9। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो, यानी कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है हमारा I1 अपॉन I2 इक्वल A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। और I1 I2 की वैल्यू है हमारे पास, तो I1 की वैल्यू है 1 और I2 की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर रख देंगे और इक्वल है A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं हम 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इक्वल A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसको भी हम लिख सकते हैं, ये चल रहा है हमारे इधर 1/3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/3, यानी कि A1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और A2 की आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। तो हमें क्या निकालना था, I मैक्सिमम और I मिनिमम निकालना था यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है इसका I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, A1 A2 की वैल्यू है हमारे पास, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल A1 की वैल्यू है 1 और A2 की 3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4, 4 4 जा 16। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल हो जाएगा हमारा 4/1। तो इनका हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो में लिखेंगे इनको, तो इस तरह से लिखेंगे I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इक्वल 4:1। और स्टूडेंट्स, यही हमें फाइंड करना था, नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से नोट करना है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन बी 100 सेंटीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट 5000 एंगस्ट्रॉन एंड स्लिट सेपरेशन 0.05 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पर दे रखा है हमें स्लिट के और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डी की वैल्यू है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। और स्टूडेंट्स, इस 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2 और इंटू में 10 की पावर -2 है, तो यहाँ पर ये हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और यहाँ बचेगा हमारा 1 मीटर। तो कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर। आगे हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट 5000 एंगस्ट्रॉन, यानी कि लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉन। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे और इसको जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ इन 3 जीरो को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम 10 की पावर 3, और यहाँ पर चल रहा है स्टूडेंट्स हमारा माइनस का 10, और -10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये बचेगा हमारा 5 × 10 की पावर -7 मीटर।
आगे स्टूडेंट यहाँ पर एंड स्लिट सेपरेशन 0.05 सेंटीमीटर, स्लिट सेपरेशन यानी कि स्मॉल डी दिया हुआ है हमें और स्मॉल डी है हमारा 0.05 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे और इनको 10⁻2 लिख सकते हैं और इनको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएंगी, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगी हमारी स्मॉल डी की डिस्टेंस, स्मॉल डी की वैल्यू सॉरी। अब हमें निकालना है यहाँ पर फ्रिंज विड्थ यानी कि W निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ W का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है W इक्वल डी लैम्डा अपॉन डी। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻4। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻⁻7 1 इंटू में चल रहा है -4 ऊपर जाके +4 और -7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻3 बचेंगी और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें लैम्डा दे रखा है 3000 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई थी तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए अभी बताया पिछले क्वेश्चन में 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर में चेंज हो जाएगा और इन 3 जीरो को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और माइनस की 10 हमारी चल रही हैं, -10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू और हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है फोटोन की। तो यहाँ पर हमें E फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा E इक्वल एच न्यू और स्टूडेंट्स न्यू की जो वैल्यू होती है, न्यू का फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा। तो न्यू की जगह पर रख देंगे हम C अपॉन लैम्डा, तो यहाँ हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू रखेंगे H की, तो H की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स हमारी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा प्लांक्स नियतांक होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। और C है यहाँ पर प्रकाश की चाल, उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनको अब हम पुट करेंगे तो E इक्वल आ जाएगा, H की वैल्यू है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C है 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में लैम्डा है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और E इक्वल हो जाएगा हमारा 6.6 इंटू 10⁻34 में से पहले स्टूडेंट्स -7 ऊपर लेके जाएंगे हम तो 10⁻34 और 7 और 8 हो जाएंगी यहाँ पर 10⁻+15। आगे स्टूडेंट 6.6 इंटू 15 में से -34 कैंसिल होंगी तो 10⁻19 बचेंगी और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आपने थ्योरिकल पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो दे रखी है, यानी कि En इक्वल दिया है हमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर निकालना है हमें एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा यहाँ पर फाइंड करना है हमें। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है हमारा En इक्वल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन में n²। तो यहाँ पर -3.4 इक्वल यानी कि En की वैल्यू थी हमारे पास, हमने पुट कर दी है। यहाँ चल रहा है -13.6 और अपॉन में n²। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3.4 से ये कैंसिल होगा हमारा 4 बार, तो n² इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 और n की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। अब हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा इक्वल NH/2π।
तो n की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू एच की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में बताई है 6.6 इंटू 10⁻34 होती है, और अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3.14 से ये 2.1 बार कैंसिल होगा, तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻34। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज की वेवलेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा 1/λ इक्वल आर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स n1 यहाँ पर n1 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि जो हमारी लाइमन सीरीज होती है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट सीरीज होती है, तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 2, क्योंकि ये हमारी जो लाइमन सीरीज है वो 2 से स्टार्ट होती है, तो n2 इक्वल हो जाएगा 2। यहाँ पर पुट करेंगे 1/λ इक्वल आर, ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1/λ इक्वल आर, 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4। और इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो 1/λ इक्वल हो जाएगा आर इंटू 3/4। यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना है, और लैम्डा किसकी टर्म्स में निकालना है, हमें आर की। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल हो जाएगा 4/3r। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन falls normally on a slit of width 1 into 10⁻⁵ मीटर, कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर हमें स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 into 10⁻⁵ मीटर, और लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉन। इसको चेंज कर लेंगे, चेंज करने पाएगा स्टूडेंट्स हमारा 6 into 10⁻⁷ मीटर, और यहाँ पर निकालना क्या है, हमें एंगुलर विड्थ निकालनी है। तो एंगुलर विड्थ को हम 2 थीटा से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा 2 थीटा इक्वल 2λ/d। 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 6 into 10⁻⁷ अपॉन डी की वैल्यू है 1 into 10⁻⁵। इस -5 पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की 5 हो जाएंगी, और 2 6 जा 12 इंटू 10⁻⁷ प्लस 5, और -7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 12 इंटू 10⁻⁻2 बचेंगी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन। ये आ गई हमारी 2 थीटा की वैल्यू, यानी कि एंगुलर विड्थ। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द गिवन फ्यूजन रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन दी हुई है और इनके मास दिए हुए हैं हमें। 1H2 का मास है 2.0, 1H2 का मास है हमारे पास 2.014, 1H3 का 3.0160, और 2He4 का है 4.0026, और 0N1 का 1.0087। और हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम निकालेंगे पहले मास निकालेंगे, और मास किसका निकालेंगे, जो न्यूक्लियस के बिफोर रिएक्शन यानी कि इसका जो मास है। तो यहाँ से हम मास निकालेंगे पहले। तो मास होगा हमारा 1H2 का जो मास है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 2.0141, 2.0141, और 1H3 का जो मास है इसमें इसको ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस का 3.0160, और इसको ऐड करके आएगा स्टूडेंट्स 5.0301 AMU। अब निकालेंगे हम बाद वाला जो मास है उसका आफ्टर रिएक्शन। तो जो हमारा 2He4 का मास है और 0N1 का मास है, इन दोनों को ऐड कर देंगे अब हम। तो 2He4 का मास है स्टूडेंट्स हमारा 4.0026, 4.0026, और प्लस 0N1 का है
1.0087 और इन दोनों को ऐड करके आएगा 5.0113 AMU। अब स्टूडेंट्स हमारा E का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो डेल्टा mc² होता है, तो पहले हमें डेल्टा m निकालना होगा यहाँ से। तो डेल्टा m इक्वल होगा जो हमारा बिफोर वाला मास है उसमें से हम आफ्टर वाले मास को घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 5.0301 माइनस 5.0113 और इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 0.0188 AMU। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा इक्वल डेल्टा mc² या c² की जगह पर रख देंगे हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डेल्टा m की वैल्यू है 0.0188 इंटू 931 और स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर कर आएगा हमारा 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारी ऊर्जा है। स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, ये आपका आंसर है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको 10 क्वेश्चन कल कराए थे और 10 क्वेश्चन आज कराए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये आपकी पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सन 2023 बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया है और आपने अगर थ्योरिकल पोर्शन नहीं देखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और मैथ्स की भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं हाई स्कूल और इंटर की, तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा उन्हें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉन, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें रेडियस दे रखी है यानी कि R1 की वैल्यू दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉन और यहाँ पर हमें n की वैल्यू यानी कि थर्ड बोहर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है हमें, तो n इक्वल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है Rn इक्वल n² और इंटू में R1। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा R3 इक्वल n² यानी कि 3 का स्क्वायर और इंटू R1 0.5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 0.5 और 9 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 हो जाएगी यानी कि 4.5 एंगस्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। जाते जाते स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगी, प्लीज़ स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।